खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मामले में कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मंत्री ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने दिल्ली की राजनीति, 2027 के विधानसभा चुनाव और विपक्ष के गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। मैनपुरी में मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और जांच जारी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। दिल्ली की राजनीति पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और जनता अब उनकी सच्चाई समझ चुकी है। वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट हासिल कर एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल चाहे एक साथ चुनाव लड़ लें, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि यदि उनके पास कोई ठोस प्रमाण है और वे सही पाए जाते हैं तो उन्हें भी जांच में शामिल किया जाएगा। एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। सपा देखिए, ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि 15 दिन लोग इंतजार करें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 15 दिन के अंदर आपको परिणाम देखने को मिले। एसआईटी की प्राइमा फेसी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उसके क्रम में कार्रवाई होते हुए एफआई दर्ज हुई। 8 लोग संभवतः कल जेल चले गए। धन की रिकवरी भी हुई है। तो कार्रवाई शुरू हुई है और बिल्कुल कार्रवाई अंत तक होगी और जो भी दोषी होंगे उनके को बख्शने का काम नहीं होगा। नहीं, अब जो चीज विवेचना में होती है, अलग कोई पार्ट नहीं, एक ही पार्ट है। जब विवेचना में जो भी दोषी होंगे, जो भी इन्वॉल्वमेंट जिनका होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ट्रस्ट की चोरी हुई, जिसका आपका घर का कोई घटना हो जाए तो आप भी तो एफआईआर करोगे। लेकिन एसआईटी ने इंक्वायरी की कि घटना हुई। अब घटना हुई तो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज तो ट्रस्ट वाले करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने महाराज जी को बयान में कहा कि आप हमारे साथ आते हो, हमारी लड़ाई लड़ो। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 2-3 बार बेवकूफ बनाया, कलई खुल गई, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली की जनता ने उठा के फेंकने का काम कर दिया। पंजाब से अब देखिए हालात क्या है इनके मुख्यमंत्री के, तो इनके दोनों के, वहां से भी सफाई होने वाली है। अब यूपी में अपने मित्र के यहाँ स्थान तलाश रहे हैं, उनके मित्र अखिलेश जी। तो अखिलेश जी को तो जब आप पूछ लेते तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरगर्मी तेज करेंगे नहीं करें। एक तरफ दोस्ती चल रही है और एक तरफ वहां अपना उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहे हैं। तो ये इनका इंटरनल इंडी गठबंधन वालों का मामला है, हमारी पार्टी को लेना देना नहीं है। हमारे मूल जो आधार है, हम लोग 50% वोटों के साथ प्रचंड बहुमत से 17 से ज्यादा सीटें प्राप्त करके सत्ता में पुनः आ रहे हैं। चाहे केजरीवाल जी अलग लड़े, चाहे अखिलेश जी लड़े या सब इकट्ठे होकर लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा गुजराती मॉडल है। दिग्विजय सिंह तो कहना भी चाहिए, उनसे और क्या अपेक्षा करते हो और उनसे क्या अपेक्षा करोगे। हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर टिप्पणी की। कोर्ट कचहरी का अपना काम चलता रहता है, सरकार अपना काम करती है। जो उचित होगा जवाब दिया जाएगा। अगर कुछ संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत गड़बड़ करेंगे या जो हमें लगेगा कानून के नजर संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर भी एक कोर्ट है। जो किसान पुराना कानून हो जाएगा कम से कम इस अपराध। लेकिन आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि
कि घटना के दिन लखनऊ की जो अग्निकांड हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री अलीगढ़ में जनसभा कर रहे थे, तत्काल सारे कार्यक्रम नष्ट करके वापस पहुंचे, हॉस्पिटल गए, घायलों से मिले, उन्हें तत्काल राहत की घोषणा करी। पूरे प्रदेश में मानकों को लागू करने के लिए उसी दिन उच्च स्तरीय बैठक हुई, निर्देश दिए गए। और देख रहे हो प्रदेश के हर जिले में इस तरह की घटनाओं की स्टेट में कहीं पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए कठोर कार्रवाई लगातार हर जिले में हो रही है। ये है सबक लेते हुए प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने का सबसे बड़ा मापदंड, जिसके लिए पूरे प्रदेश आज एप्रिशिएट करना चाहिए मुख्यमंत्री को। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बहुत बड़ी मात्रा में नीचे पहुंचे, काफी देर से जमीनों को नीचे उसमें हासिलवादी किया गया, जमीन पे दी गई, उसमें पैसा दिया गया। ऐसी स्थिति में अब सरकार एसआईटी की कागज मांग रही है, उसमें भी जांच हो गई। एसआईटी ने खुद सभी लोगों से अनुरोध किया, आह्वान किया, खुले रूप से कहा कि यदि गड़बड़ी के कोई तथ्यात्मक प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, अभिलेख हैं, तो हमारे सामने प्रस्तुत करें, हम जांच का हिस्सा बनाएंगे। जांच में यदि वो प्रामाणिक तौर पर सिद्ध होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो उसी के क्रम में संजय सिंह ने भी कुछ दस्तावेज दिए हैं, उनका संज्ञान लिया एसआईटी ने, उनको विवेचना में, जांच में सम्मिलित किया जाएगा। जांच में यदि वो प्रामाणिक तौर पर सही होंगे तो आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद, वेलकम।